हाय एवरीवन। आज हम सब जानेंगे कुछ बेसिक ही नॉलेज है सिविल इंजीनियर के बारे में। इससे पहले भी और दो वीडियो में मैं इसके बारे में कुछ नॉलेज शेयर कर चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट था। उसी का यूज हम सब अभी इसमें करेंगे। पिछले वीडियो में जो भी नॉलेज शेयर किया हूँ, जैसे अभी जो है हम सब एक कटिंग लेंथ निकालेंगे फुटिंग का और स्टीरफ का कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। जिसका कुछ पॉइंट है पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं अभी नहीं करूँगा। अगर वो देखना चाहते हैं वो कहाँ से आता है तो वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सिंपली मैं इसमें भी डिफाइन कर दूँगा थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले हम निकालते हैं कटिंग लेंथ ऑफ बार। समझते हैं कटिंग लेंथ क्या होता है और पहले किस हिसाब से निकाला जाता है। पहले तो हम एक फुटिंग देखते हैं, ठीक। 3 मीटर बाय 3 मीटर का एक फुटिंग है मेरा, जो साइज है फुटिंग का, कास्टिंग का, ओके। 600 mm जो है उसका डेप्थ है, ठीक। तो इसमें तो लेंथ मैं लिख दिया 3 मीटर, ओके। यहाँ मैं mm में लिखा था, यहाँ भी mm में, यहाँ मीटर में लिखा, ओके। और डेप्थ जो है 600 mm, ओके, 0.6 मीटर। ये है डाया ऑफ बार। इसमें जो हम ये स्टील का जो डाया है वो 16 mm का हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब इसको कटिंग लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम सब। टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू कवर। पहले तो टोटल लेंथ क्या होता है, वो टोटल लेंथ जो होता है जो मेरा फुटिंग का साइज दिया है, जैसे 3 मीटर, ओके। उसके बाद माइनस 2 इंटू कवर प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, ठीक, माइनस 2 इंटू बैंड रिडक्शन, ओके। तो अब हम पहले जानेंगे टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जो है आपका फुटिंग का जो कास्टिंग एरिया है लेंथ, उसको बोलते हैं हमसे टोटल लेंथ, जो कि मेरा कितना है 3 मीटर यहाँ, ओके। वही चीज़ हम यहाँ टोटल लेंथ में यहाँ 3 मीटर लिख दिए। उसके बाद क्या था, 2 इंटू कवर माइनस, तो माइनस की जगह माइनस लिखे, 2 इंटू कवर। कवर मीन्स मैं पिछले वीडियो में बता दिया था, फुटिंग का जो कवर है ये लेंथ पूरा हो गया, इसमें से ये स्टील बांध रहा है, तो इसमें से ये जो स्पेस है, ये इधर भी जो स्पेस है, इसको हम सब कवर बोलते हैं, ठीक। तो कितना पीछे रखना है, कास्टिंग से कितना पीछे, उसी को हम सब कवर करते हैं। तो दोनों साइड से ये एरिया और ये एरिया हम माइनस करेंगे, इसी को 2 इंटू 0.05 यानी 50 mm हम माइनस कर दिए, इसी को हम मीटर में लिखे हैं 0.05, ओके। प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, तो 2 का 2 लिख दिए। हुक लेंथ मीन्स, हुक लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू डेप्थ, जो फुटिंग का फुल डेप्थ होता है, ओके, उसका 2/3 टाइम्स होता है। फिर माइनस का माइनस लिख दिए। यहाँ बैंड डिडक्शन है, 2 इंटू बैंड डिडक्शन, 2 बैंड आता है, एक यहाँ आया है बैंड, एक यहाँ आया है, ओके। तो ये बैंड कितने का है, 2 इंटू 2D यानी 90 डिग्री का एक बैंड है, ये भी बैंड है 90 डिग्री का। तो ये पिछले वीडियो में हम क्या बने थे, बैंड डिडक्शन में जो 90 डिग्री के लिए कितना माइनस करना है, 2D, ठीक। तो 2D और ये 2 है तो इसलिए 2 माइनस किया, ओके। उसके बाद 3 को 3 वैसे लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.10 आ गया। फिर प्लस 2 को ऐसे ही लिख दिए, 2/3 वैसे ही लिख दिए, इंटू D। तो D का मतलब क्या होता है, डेप्थ, कैपिटल D यहाँ लिखा हूँ मैं इसीलिए जो समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हो। और डेप्थ के लिए कैपिटल D है लिखा हूँ, और डाया बार के लिए स्मॉल d लिखा हूँ, ओके। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा आप सब, हाँ। तो डेप्थ मतलब 600 mm, मीटर में हम यहाँ लिख रहे हैं तो 0.6, ओके, माइनस 2 इंटू डाया बार कितना है हमको, डाया बार 16 mm, 16 mm को मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.016, ओके। उसके बाद मैं उसको 3 को ऐसे ही लिख दिया, 3 को 3, उसके बाद इधर
0.10 वैसे ही लिख दिया, फिर प्लस का प्लस वैसे हो गया। इसका कैलकुलेशन हम किए तो ये मेरे को 0.80 आया। ओके, फिर माइनस का माइनस ही लिख दिए, फिर इसको कैलकुलेशन किए तो 224 और 0.16, तो ये 0.64 आ गया, 0.6 पॉइंट आ गया। ठीक, इसका फिर कैलकुलेशन करने पे आ गया मेरा 3.636 मीटर। अगर इसी को mm में लिखेंगे तो 3636 mm, ये मेरा कटिंग लेंथ आ गया। ओके, ये मीटर में, और ये mm में कटिंग लेंथ आ गया मेरा किसका, फुटिंग का। ओके, और भी ऐसे ही डिफरेंट साइज़ का आप इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। डिफरेंट लेंथ का जो भी अगर कुछ हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड आ जाते हैं हम सब कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। ओके, जैसे कि अगर कॉलम बांधते हैं या बीम बांधते हैं तो उसमें हमको स्टीरअप का लेंथ कैसे निकालेंगे वो आज हम फिर जानेंगे। दूसरा टॉपिक मेरा वो है। इसमें अभी सबसे पहले ये एक कॉलम है जो 600 बाई 600 का है। ओके, इसमें एक स्टीरअप है, 8 mm का स्टीरअप है। तो अभी हम सब उसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। 2 × A + B प्लस 2 × हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। ओके, तो 2 × A हो गया मेरा 520 प्लस 520। अब यहाँ अब बोलिएगा यहाँ 600 है कॉलम, तो ये 520 कहाँ से आए। ओके, तो सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर है सिंपल, बहुत ही सिंपल। मैं पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। ओके, ये 600 क्या है, ये कॉलम का साइज है मेरा। ओके, तो कॉलम का साइज में ये जो है कवर है, ये कवर है। ओके, बॉड साइड कवर है। तो वन साइडेड कॉलम के केस में कितना mm कवर मैनेज करते हैं हम सब, 40 mm। ओके, इससे 40 mm हो गया। अपोजिट साइड भी हम कितना करेंगे, 40 mm। तो इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, 520 mm। यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। ओके, तो ये भी आ गया मेरा, ये ए लेंथ हो गया, ये बी लेंथ हो गया। 2 × A + B यानी 520 प्लस 520, फिर ये प्लस का प्लस ही आ गया। 2 × हुक लेंथ, हुक किसको बोलते हैं इसमें, इसको ये हुक है। ओके, ये हुक हो गया। ओके, हाँ, तो 2 × ये जो होता है मिनी और 10D होता है फॉर्मूला के हिसाब से। हाँ, वैसे आप मिनिमम इसको 75 ले सकते हैं। 75 से वो भी यहाँ जहाँ तक बैंड होता है उसके बाद ही हमको यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 75 mm मिनिमम होना चाहिए, उससे कम हम सब लेंथ नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से लेते हैं तो 2 × 10D होता है माइनस बैंड डिडक्शन। तो अभी हम पिछले पढ़े थे इसमें, यहाँ भी और पिछले वीडियो भी मैं बताया जो बैंड डिडक्शन क्या होता है। वैसे तो स्टीरअप के लेंथ में 10 to 12D माइनस किया जाता है, जो फॉर्मूला से आता है, आई स्क्वायर भी बोलता है, सो इसके बीच में माइनस होना चाहिए। ठीक, अब वो कैसे मैं अभी बता देता हूँ। तो पहला ये जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये बैंड भी 90 डिग्री का, ये बैंड भी 90 डिग्री का। तो 3 बैंड कितना हो गया, 3 बैंड 90 डिग्री का। ओके, तो 3 बैंड हो गया मेरा 3 × 90 डिग्री का, तो 3 2D। ओके, और ये आ गया मेरा कितना, अब यहाँ देखिए ये आ गया मेरा कितना 135, जो कि अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था। और ये भी आ गया मेरा 135, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ ये अगर लेते तो 180 माइनस 135। ओके, तो ये 3 दूना 6D हो गया। ओके, 2 × 3D, तो इसका अगर दोनों का सम करेंगे
तो हम सबको 12D आएगा। ओके, अगर ऐसे भी हम देखेंगे तो 12D आता है, लेकिन क्या होता है जब हम प्रैक्टिकली में जाते हैं तो 12D माइनस करने से हुक लेंथ जो है किसी किसी स्टील में कम हो जाता है। इसीलिए आईएस कोड बोलता है एज पर साइड अगर 10 से 12D के अंडर में हुक लेंथ 12D में अगर प्रॉपर आ जाता है तो 12D माइनस करिए, नहीं तो 10D माइनस करने से अगर हुक लेंथ प्रॉपर आता है मिनिमम 75 mm तो 10D माइनस करिए। तो इसीलिए हम सब यहाँ मिनिमम लेंथ लिए हैं, माइनस कर रहे हैं, इसीलिए 10D में माइनस कर रहा हूँ। ओके, तो इसका जो कैलकुलेशन अभी हम किए हैं तो इसका कैलकुलेशन आ रहा है 2080, फिर प्लस के जगह प्लस और इसके बाद जो है 2 × 10D। यहाँ स्मॉल d मतलब डाया बाद में कितना लिखा हूँ 8 mm का। ओके, इसमें मैं mm ही में बता रहा हूँ इसीलिए, तो 2 × 10 × 8, फिर माइनस की जगह माइनस लिख दिया, 10 की जगह 10 लिख दिया, डाया ऑफ बार, डी मीन्स डाया ऑफ बार। ओके, तो यहाँ 8 mm था तो यहाँ भी मैं 8 mm लिख दिया। उसके बाद इसको एज इट इज़ लिख दिया मैं 2080 प्लस के प्लस इसका सम है, इसको जो अगर कैलकुलेट हम सब किए तो 160 mm आया, माइनस इसको फिर हम जो मल्टीप्लाई किए 10 को तो 80 mm आया। ओके, फिर अब इस सब का सम करने से मेरा 2160 mm आया। अब जो हम सबका स्टीरफ का जो लेंथ हो गया कितना हो गया 2160 mm। ऐसे ही डिफरेंट अगर स्टीरफ है जहाँ अगर ये 600 के जगह अगर हमें 500 आ गया या 600 के जगह अगर मेरा 1 मीटर आ गया जो भी, तो उसका भी सेम ही आएगा, सेम फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस लेंथ जो है जैसे 1 मीटर है तो 1 की जगह तो इसमें से 1 मीटर में से माइनस कर देंगे कवर, फिर 500 है ये लेंथ तो इसमें से फिर कवर माइनस कर देंगे, तो सेम वैसे ही मेरा लेंथ निकल के आ जाएगा। बैंड डिडक्शन का जो है वो 10D ही रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुक लेंथ भी सेम ही रहेगा, बस मेरा ये लेंथ चेंज हो जाएगा, उसके वजह से टोटल लेंथ में थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट साइज़ का स्टीरअप निकालने के लिए हम सब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, बस उस सब के लिए हम सब ये यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।